जी नमस्कार। मैं भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के मुद्दे पर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सभी शिक्षकों के मन में ये डर बैठा हुआ है, या जो हमारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके मन में भी सवाल है, जो हमारे मित्र लगे हुए हैं जो ज्वाइनिंग में हैं उनके मन में भी सवाल है कि क्या ये मुद्दा है, क्या यूट्यूब पर हाहाकार मच रहा है, शिक्षकों के मन में ये हाहाकार मच रहा है। उन सभी के बारे में हम इतने आसानी से समझेंगे, जो कोर्ट का जो फैसला आया है उसको बहुत बारीकी से समझेंगे और राजस्थान में इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है उसको भी समझेंगे। बहुत ही गौर से इस कक्षा को देखिएगा और इस कक्षा के हर एक बिंदु पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या कहाँ तक ये चीज़ें आपके समकक्ष आने वाली हैं। इन सभी मुद्दों पर हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। क्या टेट का मुद्दा है, क्या रीट है, ऐसे सभी चीज़ों पर हम मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हमारे मित्र जो फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं, सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, कॉलेज लेक्चर में लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये क्या अनिवार्यता है। क्या रीट में तो हमारे रीट तो अनिवार्य होती है, जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम देता है मेरा मित्र, तो उनके लिए तो अनिवार्य होती है, उन सब ने कर भी रखी है, तो उनके लिए तो इतना खास नहीं है। पर आप देखें जो पहले लगे हुए हैं उन्होंने कहीं टेट पास नहीं कर रखी है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी मुद्दों को मैं एक पीपीटी माध्यम में आपके समकक्ष लेके आया हूं जो आप आसानी से समझ पाएं। तो देखिएगा आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सबसे बड़ी बात है कि सीटेट और टेट कोर्ट का बड़ा फैसला आने आया है ना। कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जो कि एक विवाद छिड़ा हुआ था बहुत 2-3-4 साल पहले से। उस विवाद पर आज कोर्ट ने फैसला दिया और उसमें राजस्थान शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा, मैं उस मुद्दे की बात आपके समक्ष लेके आया हूं। देखिए मित्रों, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया, ठीक है। सबसे मोटी बात यह है कि फैसला दिया और उसमें क्या कहा कि नौकरी और प्रमोशन के लिए अब टेट पास करना अनिवार्य होगा। सरकार ने कोर्ट ने साफ साफ लिखा कि अगर कोई नौकरी करना चाहता है और उसमें प्रमोशन चाहता है तो उसके पास टेट होनी चाहिए। टेट चाहे सीटेट हो और टेट जो स्टेट टेट हो, उनमें से कोई भी स्थिति है आपके पास तो आपको नौकरी और प्रमोशन में फायदा मिलेगा, नौकरी प्रमोशन होगा। अब ये जैसे वर्तमान में मुद्दा यही चल रहा है, प्रमोशन का भी मुद्दा चल रहा है लोगों के मध्य। तो अब ये जो एक पॉइंट आया है वो प्रभावित करेगा पूरे के पूरे शिक्षक समाज को, तो उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, नौकरी और प्रमोशन के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा, ये बात आपके कोर्ट ने कही। अब इसमें क्या कहा कि जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम बची है, जो मेरे सम्मानीय शिक्षक हैं जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम बची है, जो 5 साल में रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनके लिए तो छूट दी गई है कि साहब आपको कुछ नहीं करना, आप तो अपना रिटायरमेंट लें, आराम से काम करें, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुद्दा यहाँ पर अपने दिमाग में उनकी टेंशन खत्म हो जाती है। अब बचा क्या, उन्होंने कहा जिनकी सेवा अवधि 5 साल से ज्यादा बची है उनके लिए दिक्कत आ गई कि अगले 2 साल में टेट या सीटेट पास करना जरूरी होगा। टेट इन द सेंस स्टेट टेट पास कर लें या सेंट्रल के टेट पास कर लें, आपके पास एक प्रमाणिकता हो जाएगी कि आप टीचर हैं उनके माध्यम से एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है। तो एक इनका मुद्दा ये निकाल के लाए हैं, ये महत्वपूर्ण बात निकाल के लाए हैं। अब जैसे यहाँ पर कई शिक्षकों के मन में कई चीजें विचार आएंगे तो मैं उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं। पर अभी तक की जो बात आई है अपने सामने कि 5 साल से ज्यादा बची हैं जिनकी रिटायरमेंट की चीजें, उनको आपको टेट या सीटेट पास करना अनिवार्य होगा, ये बात कही गई है। हम आगे बढ़ें तो आप देखिए, इसको आप गौर से समझिएगा। राजस्थान पर असर ग्रेड वाइज की मैं चर्चा करूं, एक एक पॉइंट पे बात करता हूं आपके सामने। तो देखिएगा, ग्रेड हमारे सामने जो चलती हैं वो थर्ड ग्रेड चलती हैं, सेकंड ग्रेड चलती हैं, आपके सामने फर्स्ट ग्रेड चलती है और कॉलेज लेक्चर की भर्ती चलती है। ये हमारे शिक्षक भर्ती का राजस्थान में एक तैयारी करने और जो नौकरी लगने का एक शिक्षक भर्ती के लिए मायने रखता है कि थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, कॉलेज लेक्चर की कर रहा है, या जो इनमें लगे हुए हैं, ठीक है, जो लगे हुए हैं मेरे विद्वान साथी उनके लिए। तो देखो, थर्ड ग्रेड है जो भर्ती रीट के माध्यम से होती है ना, ये ध्यान रखिएगा, रीट के माध्यम से होती है। 2010 में टेट अनिवार्य कर दिया गया था, तो ये रीट के माध्यम से होती है भर्ती। लोगों ने टेट कर रखी है, इसके अंतर्गत बहुत सारों ने। भर्ती रीट से ही होगी, पर नौकरी टिकाने और प्रमोशन के लिए टेट जरूरी है। तो अब कहने का तात्पर्य, आप टेट करके रखें, सीधी सी बात कहना चाह रही है सरकार। अब के मुद्दे पर, अब जो कोर्ट के बाद का जो फैसला आया उसके मुद्दे पर क्या कहना चाह रही है कि आपकी टेट अनिवार्य होनी चाहिए।
पहली बात तो अपने दिमाग में आएगी साहब मैंने रीट कर ली तो टेट हो गई स्वतः ही। हाँ भैया टेट हो गई, तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। पर दिमाग लगाइएगा, यहां पर उन्होंने सी टेट की बात भी की है। सेंट्रल टेट हो जाए तो दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि राजस्थान सरकार अलग से रीट का एग्जाम करवाती है। अगर सी टेट है आपके सामने तो वो पूरे राज्यों में लागू होती है, पर राजस्थान सरकार आपके यहां अलग से टेट करवाती है जिसका नाम रीट रख रखा है। ठीक है, अब हम बात करें सेकेंड ग्रेड, केवल आरपीएससी से होती है, ये सीधी भर्ती होती है। जिसने बीएड कर रखी है और वो निश्चित तौर पर सेकंड ग्रेड का एग्जाम देगा, उसमें आपके सामने रीट की आवश्यकता नहीं पड़ती, न सीटेट की आवश्यकता पड़ती है ना। अब सेवा और प्रमोशन दोनों के लिए, अब जैसे कोई मेरा जो मित्र है वो यहाँ पर सेवा करना चाहता है कंटिन्यूटी में, और जो प्रमोशन चाहता है तो उसको यहाँ पर टेट अनिवार्य कर दी गई है। अब टेट इन द सेंस कहने का मतलब वो रीट करे या सीटेट करे, इनके मुद्दे पर हम आएंगे थोड़ी देर में। पर आपके सामने एक ये क्राइटेरिया पूरा फिक्स हो जाए कि भाई सेकंड ग्रेड की भर्ती है जो केवल आरपीएससी कराती है, जिसमें अब सेवा और प्रमोशन दोनों के लिए टेट अनिवार्य कर दी गई है। ये कोर्ट के बाद का मुद्दा है। ठीक है, अभी फैसले के बाद की बात है। फर्स्ट ग्रेड, ये केवल फर्स्ट ग्रेड की चर्चा करें तो केवल आरपीएससी से होता है, जिसके अंतर्गत उसने अपना मास्टर ऑफ डिग्री कर रखी है प्लस बीएड कर रखी है, तो वो इस भर्ती में आएगा। अब नई भर्ती और प्रमोशन में टेट जरूरी है। ये कोर्ट के बाद के फैसले की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर अब नई भर्ती आएगी तो उसमें टेट क्या पता लागू कर दे, है ना। ये कोर्ट राजस्थान सरकार कब इस चीज को लागू करती है, कोर्ट का फैसला तो आ चुका है। राजस्थान सरकार कब लागू करती है कि रीट का एग्जाम इनको भी देना अनिवार्य होगा और टेट सीटेट इनको अनिवार्य होगी। ये दोनों काम हो सकते हैं, सीटेट हो और स्टेट में रीट भी अनिवार्य कर दे। ये चीज भी अभी हम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कोले लेक्चर की, तो कोले लेक्चर में जो अभी वर्तमान स्थिति वो है, जो नेट सेट या पीएचडी पर्याप्त जो होल्डर होता है वो आपके सामने एग्जाम देता है इसके अंतर्गत और कोले लेक्चर बन जाता है। तो अब क्या करें, नेट सेट पीएचडी तो रहेगी, उसके साथ साथ सीधी सी बात है नेट अनिवार्य कर दिया गया। तो अब कोर्ट के बाद के फैसले में कोर्ट का साफ साफ मुद्दा यही है कि साहब यहां पर आपके सामने क्या होना चाहिए, टेट आपके सामने होनी ही चाहिए। ये अनिवार्य रूप फैसले के दौरान कोर्ट देती है। ठीक है, यहां तक हम मुद्दे की चर्चा करते हैं। उसके बाद अब हम आगे बढ़ें तो आपने एक क्राइटेरिया ये समझा कि साहब कि ये जो राजस्थान में हमारे तीन आपके सामने चार स्थितियां चलती है, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और कोले लेक्चर। पहले क्या थी, अब के बाद क्या असर पड़ सकता है, आपको टेट अनिवार्य कर दी जा सकती है। इसके अंतर्गत हमने ये मुद्दे को समझा। ठीक है, अब आगे बढ़े। सरकारी नौकरी में पहले से लगे शिक्षक, अब जो मेरे विद्वान साथी हैं वो जो लगे हुए हैं उनके आधार पर उनके क्या इसमें दिक्कतें आने वाली हैं, क्या उनको करना होगा, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, 5 साल से कम सेवा से, जिसके अभी हमने बात की कि जिसकी 5 साल से सेवा कम है, जो 5 साल में रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो उनको टेट जरूरी नहीं है, छूट दी गई है। उन्होंने समझा है कोर्ट ने कि साहब इनको आवश्यकता नहीं है, अब इनकी एज है और ये रिटायरमेंट के पास है तो इनको छूट दे देते हैं। तो अब उनको तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान के शिक्षकों को जिनकी रिटायरमेंट 5 साल बचे हुए हैं, तो उनका कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको छूट दे दी गई है। तो ये मुद्दा अपने दिमाग से, उनके टेंशन का मुद्दा यहां से खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। 5 साल से ज्यादा सेवा शेष है। अब जैसे 5 साल से ज्यादा सेवा शेष है, जो मेरे विद्वान साथी हैं नौकरी लगे हुए हैं और 5 साल से ज्यादा उनकी सेवाएं बची हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब उसको अगले 2 साल में टेट या सीटेट पास करना अनिवार्य किया गया है। अब वो मेरा मित्र क्या करेगा, वो मेरा साथी, वो मेरा विद्वान शिक्षक, उसको टेट पास आउट करनी पड़ेगी या सीटेट पास आउट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने टेट सीटेट पास आउट कर रखी है, ऐसा मत समझिएगा। पर जिन्होंने नहीं कर रखी है, इस कोर्ट के फैसले के बाद में उनको टेट या सीटेट पास आउट करना अनिवार्य बताया गया है। ठीक है, हम बात करेंगे इस मुद्दे पर आगे। पास नहीं किया तो प्रमोशन रुकेगा और नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यह बात ध्यान रखिएगा, सरकार ने साफ साफ कहा है साहब कि आपका प्रमोशन तो रुकेगा प्लस नौकरी भी क्या पड़ेगी, खतरे में पड़ जाएगी, कि आपको या तो त्यागपत्र देना पड़ेगा या आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा। यह बात कह रही है सरकार, कोर्ट यहां पर इस फैसले को बता रहा है आपके सामने। तो यहां पर हमारे सामने अब यहां टेंशन की बात आती है। जो लगे हुए मेरे शिक्षक हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे थर्ड ग्रेड है, उनमें टेंशन की बात उन लोगों के लिए आती है जिन्होंने टेट का एग्जाम पास आउट नहीं कर रखा
रखा या सीटेट का एग्जाम पास आउट नहीं कर रखा, यहां पर उनके लिए दिक्कतें साबित होती हैं। पर यहां पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपने नहीं कर रखी है पास आउट तो आपके पास 2 साल का समय है, आप टेट या सीटेट दोनों में से किसी को क्वालिफाई कीजिए और अपना प्रमोशन लीजिए और अपनी नौकरी को जारी रखिए। यहां पर मुद्दा यह बनता है। अगर हम आगे बढ़ें तो अब टेट है क्या? टेट देखिएगा, टेट के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं आप लोगों के सामने, हर एक प्रश्न आपके दिमाग में इतना इजी से क्लियर हो जाए कि राजस्थान में जो मेरा शिक्षक है उसको हर एक बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम बात करें तो टेट क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक होता है, एक पात्रता परीक्षा होती है आपके सामने टेट, जो कि आपके सामने स्टेट के अंतर्गत करवाई जा सकती है। टेट केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर करवाई जाती है। जैसे केंद्र पर इसको सीटेट नाम दे दिया जाता है ना, और जैसे अपने राज्य में है जैसे यूपी टेट है, रीट है, ऐसे नाम इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो ये 2 स्तरों पर होती है, केंद्र पर भी होती है, राज्य स्तर पर भी होती है। जैसे हमारे राजस्थान में रीट को अलग से मान्यता दे रखी है, टेट सीटेट करता है, वो रीट भी करता है, फिर 3rd ग्रेड का एग्जाम देता है ना। आइएगा, केंद्र सीटेट सीबीएसई द्वारा पूरे भारतवर्ष में और राज्य स्तर पर करवाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टेट टेट की तो केवल संबंधित राज्य में ही मान्य होती है। अगर स्टेट टेट की बात करूं मैं तो स्टेट टेट कोई कर रहा है तो वो केवल राज्य में ही मान्यता होती है। जैसे रीट है, अब रीट जो भर्ती है वो केवल राजस्थान सरकार की है, राजस्थान सरकार में मानक रहेगी। ठीक है, अब हम बात करें लेवल 1, जैसे ये जो आपके सामने स्टेट टेट है जो कि कक्षा 1 से 5 और लेवल 2 कक्षा 6 से 8, ये 2 स्तर पर होती है, L1 और L2 की स्थितियों में टेट करवाई जाती है। यहां तक आपको बात समझ में आई कि एक केंद्र सरकार की सीटेट है और एक राज्य स्टेट सरकार की आपके सामने टेट की स्थिति बनती है। अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान सरकार में रीट नाम की एक पात्रता परीक्षा होती है। अब देखिएगा, पहले तो इसमें आप देखेंगे कि रीट से सीधी भर्ती हो रही थी, फिर रीट एक पात्रता परीक्षा के रूप में जानी जाती है। इसका पूरा परफॉर्मा ये है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है, केवल राजस्थान में ही मान्य है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये केवल राजस्थान में ही मान्य है क्योंकि ये स्टेट का मुद्दा है और स्टेट ने इसको बरकरार रख रखा है। ठीक है, इसका मतलब एक प्रकार की ये टेट है, एक प्रकार की ये स्टेट की टेट है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये पास आउट है तो कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 3rd ग्रेड भर्ती के लिए ही ये मानक होती है। हमारे सामने जो रीट जो पात्रता परीक्षा है वो केवल 3rd ग्रेड को ही मानक मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। सीटेट पास हो तब भी रीट देना जरूरी होता है। जैसे अगर आप 3rd ग्रेड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 3rd ग्रेड में ऐसा नहीं है हमारे स्टेट में कि आप सीटेट पास आउट हैं तो आप 3rd ग्रेड दे सकते, नहीं साहब। हमारे 3rd ग्रेड की अगर पास आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीट क्लियर करनी पड़ेगी। रीट क्या करनी पड़ेगी? क्लियर करनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ी है। आगे चलें, आगे मुद्दे पर हम चर्चा करें तो अब हम सीटेट और रीट के अंतर्गत के बिंदु को भी समझ लेते हैं, इसके अंतर्गत आने वाली बातों को भी हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं हम अब राजस्थान पर असर कैसा पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और राजस्थान में जो ग्रेड वाइज स्थितियां हैं उसमें अब सीटेट और रीट में अंतर क्या है उसको भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अब आप देखें कि सीटेट और रीट में राजस्थान भर्ती में क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आयोजन कौन कराता है? सीटेट का केंद्रीय सरकार कराती है, सीबीएसई बोर्ड करवाता है केंद्र में, और आरबीएसई बोर्ड अर्थात राजस्थान में आरबीएसई बोर्ड रीट का एग्जाम कराता है। आरबीएसई कहने का मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड कराता है, पहले आरबीएसई कराता था, अब कर्मचारी चयन बोर्ड कराता है जो कि एक संस्था है। मान्यता पूरे भारत में है और रीट की केवल मान्यता केवल राजस्थान में मानक है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य सभी राज्यों में शिक्षक भर्ती के लिए, यह ध्यान रखिएगा, सीटेट सभी राज्यों में शिक्षक भर्ती के लिए। अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो आपके पास एक पात्रता है जो कि सभी राज्यों में मानक है एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार, और सिर्फ 3rd ग्रेड की भर्ती के लिए यहां पर रीट मान्य है हमारे यहां राजस्थान में। ठीक है, अब देखें खास बात क्या है, देश भर में अवसर है आपके पास और केवल राजस्थान में अवसर यहां पर मिलता है आपको रीट के अकॉर्डिंग, जो कि केवल 3rd ग्रेड की भर्ती के अनुसार आपके पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, पात्रता होती है। अब हम बात करें बच्चों का सवाल, सीटेट करें या रीट करें। अब जो नवीनतम तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों में भी दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि साहब सीटेट करें या रीट करें। अब राजस्थान के बच्चे हैं तो उनमें दिमाग लगेगा ये बात, और जो केंद्र के हैं वो सीधे सीटेट करते हैं।
आइएगा, सिर्फ राजस्थान की थर्ड ग्रेड जॉब चाहिए तो आपको रीट करनी पड़ेगी। आपको अगर थर्ड ग्रेड की जॉब चाहिए तो आपको राजस्थान में रीट पास आउट करनी पड़ेगी, पात्रता परीक्षा लेनी पड़ेगी। और अगर फर्स्ट सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट और टेट दोनों में से सीटेट कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूं कि आप टेट कर रहे हैं, सीटेट कर ले में, आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अर्थात ये कोर्ट ये चाहती है कि आपके पास एक पात्रता परीक्षा हो। आप पूरे भारत में कहीं पर भी शिक्षक हैं तो आपके पास एक पात्रता परीक्षा पास आउट होनी जरूरी है। आप पर स्टाम्प लग जाएगा, थप्पा लग जाएगा कि साहब आप एक शिक्षक हैं, ये कहना चाह रही है। कोर्ट का फैसला ये चाह रहा है। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चर बनना है या आपको थर्ड ग्रेड बनना है तो आप भी सीटेट पास आउट करें। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे थर्ड ग्रेड में रीटेक राजस्थान में चलती हैं, ऐसी स्थिति यहां पर क्रिएट होती है। तो सीटेट पास आउट करना अनिवार्य है। अब आप दिमाग में रखने का प्रयास करें अभी तक, ठीक है। भारत के अन्य राज्यों में जाना है तो सीटेट आपको करनी पड़ेगी। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में नौकरी चाहते हैं तो आपकी सीटेट अनिवार्य होती है, ठीक है। सबसे सुरक्षित क्या है? अब हमारे राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थिति क्या है? तो उनको सीटेट भी पास आउट करनी है और रीट भी पास आउट करनी है, दोनों पास आउट करनी है। ये सबसे सुरक्षित रास्ता अब आपका यह रहेगा। इसका तात्पर्य यह है जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है उसकी एक तो सीटेट कंप्लीट होनी चाहिए और एक रीट कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें वही स्थितियां आपके सामने आती हैं। आपने रीट का एग्जाम दिया है, वही पैटर्न सीटेट का होता है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश भाषाई ज्ञान रहता है, ये आपका साइकोलॉजी आता ही है, आपका जीके जीएस आता ही है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। हम आगे बात करें तो आगे की स्थिति में चलें तो रीट बनाम टेट। अब दिमाग में ये भी है टेट क्या है, तो रीट जो है वो स्टेट का है, टेट भी स्टेट की स्थिति को समझाने का प्रयास करता है। सरकारी शिक्षक के लिए अवसर की बात है कि ये एक अवसर देता है, रीट या टेट आपको अवसर देता है कि आप सरकारी शिक्षक बने या आप एक शिक्षक की पात्रता ग्रहण कर चुके हैं, ठीक है। रीट नौकरी में प्रवेश का टिकट है। रीट सीधी सी बात करें तो एक थर्ड ग्रेड नौकरी जो राजस्थान सरकार निकालती है उसमें केवल प्रवेश का एक टिकट मात्र है, केवल राजस्थान में लागू होती है और यह भर्ती पात्रता परीक्षा केवल थर्ड ग्रेड पर लागू होती है, ठीक है। टेट या सीटेट पूरी नौकरी और प्रमोशन की गारंटी देती है। अर्थात आप कहीं पर भी भारत में तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने प्रमोशन चाहिए आपको, जैसे अब राजस्थान भर्तियों में भी आप देखेंगे तो ये लागू हो जाएगा तो प्रमोशन उसी को मिलेगा जिसके सीटेट पास आउट है। तो ये बात आपके दिमाग में अब बैठ जानी चाहिए कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, जो हमारे शिक्षक लगे हुए हैं सम्माननीय, उनको टेट पास आउट करनी पड़ेगी। जिनकी 5 साल से ज़्यादा बची हुई है उन रिटायरमेंट की आयु, तो उनको ये आपको सीटेट पास आउट करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे बात करें तो आगे की स्थिति में हम चल दें तो ये स्थिति आपके सामने पूरी मेरे साथ अनुसार क्लियर कर दी है मैंने कि जो टेट है, जो रीट है, जो सीटेट है, अब ये मुद्दा आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अब आपके सामने एक स्थिति रहनी चाहिए, सीधी सी बात है कि अब जो भी राजस्थान की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है या जिन्होंने तैयारी कर रखी है, जिन्होंने भी तैयारी कर रखी है या जो शिक्षक लगे हुए हैं, उन सब के दिमाग में एक स्थिति रहनी चाहिए कि आप लोग सीटेट कर लेवें। क्या कर लेवें? सीटेट कर लेवें, जिससे आपका प्रमोशन हो, जिसमें आपको नौकरी निरंतर बनी रहे, आपको कोई हटाए नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत काम होने वाला है कि कल से ही हापा थोड़ा मांग जाए, ऐसा नहीं है। आपके पास समय दिया जाएगा, 2 साल का समय दिया जाएगा कि आप 2 साल में आप सीटेट पास आउट कर ले, ठीक है। अब राजस्थान का जो आदमी है वो साथ में रीट भी पास आउट करें तो अच्छा रहेगा। रीट वैसे देखा जाए तो रीट केवल थर्ड ग्रेड के लिए लागू होती है, L1 L2 को संबोधित करती है। तो अब ये पात्रता परीक्षा राजस्थान भर्तियों में दोनों लागू करें, है ना। सीटेट तो लागू हो गई, ये मान के चलो आप, सीटेट तो आपको पास आउट करनी पड़ेगी, जो लगे हुए शिक्षक हैं, जो नहीं लगे हुए। इसका मतलब आगामी भर्तियां जो भी होने वाली हैं उनमें आपको अब अनिवार्य क्वालिफिकेशन सीटेट देखने को मिलेगी या रीट देखने को मिलेगी। ये भी आप दिमाग में लगा के चलिएगा कि ये आने वाला जो समय है वो पूरा इसी पर आधारित रहेगा। एक पात्रता परीक्षा आपको पास आउट करनी पड़ेगी, ये कोर्ट का फैसला है। अब देखिए, अब यहां पर दिक्कतें क्या आती हैं। अब जो मेरे मित्र लगे हुए हैं या जो हमारे सीनियर, हमसे जो सीनियर शिक्षक हैं वो लगे हुए हैं, उन लोगों के बीच में अगर आप देखेंगे, आज जाकर देखेंगे विद्वान साथियों कि उनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं आज,
है ना। अब वो उस उम्र में आ गए हैं, उनकी 5 साल के भाई को थोड़ा उस सीमा में थोड़ा सा बच रहा है, ऐसी स्थिति में उसको सीटेट पास आउट करनी पड़ेगी। तो ऐसा भी एक मुद्दा दिमाग में आ रहा है कि उनके साथ थोड़ा सा एक तर्कसम्मत नहीं लग रहा, कहने का तात्पर्य है उनके लिए हमारी सहानुभूति भी है। तो ऐसी स्थिति में एक बार और सोचना चाहिए। अब हमारी राजस्थान सरकार क्या सोचती है या केंद्र सरकार क्या सोचती है, इसके मुद्दे पर कुछ वार्ता होती है या नहीं होती, वो देखी जाएगी। उसके बारे में जो भी वीडियो आएगा मैं तुरंत आपके सामने लेके आऊंगा। पर अभी तक आप देखिए जो हमारे सामने जो शिक्षक हैं, तो एक बार तैयारी में लग जाइए। आपको सीटेट पास आउट करना जरूरी होगा, क्योंकि हमें प्रमोशन भी चाहिए और हमें नौकरी में निरंतर बना रहना भी पड़ेगा। तो सभी के लिए ये आवश्यक बिंदु है जो मैंने इस कंसेप्ट के आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये पूरी बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका कोई भी प्रश्न है, अब आपके दिमाग में कोई भी बातचीत चल रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मुद्दा ऐसा, इसमें ऐसी बात सर ऐसा क्या होना चाहिए। तो मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा, न्याय सम्मत बताने का प्रयास करूंगा, जो मैंने उसमें पढ़ा है उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों लगे रहिए, और निश्चित तौर पर हिंदी संस्कृत मैं पढ़ाता हूं, मेरे से जो होगा मैं यूट्यूब के माध्यम से आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा जी। धन्यवाद।